बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और आज की जो क्लास है वो बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं जो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का यूज करके आप अपने जो आज मैं शॉर्ट ट्रिक्स को बताऊंगा, उन ट्रिक्स को यूज करके एक्सेल में आप अपने बड़े से बड़े काम को यूज चुटकियों में और आसानी से कर सकते हैं। आज एक्सेल मैं बताने वाला हूं एक साथ। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आप किसी कोचिंग संस्थान में काम कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना है, एम्प्लॉयज़ का प्रेजेंट एब्सेंट रखना है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे एक दिन में ही सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबकी सैलरी भी आज यहीं पे क्लियर कर देंगे, कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो एक्सेल की ये जो क्लास है ये बहुत यूनिक है। मैं आपको बता दूं आज यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि इन शॉर्ट तरीकों से आप अपने काम को कैसे आसानी से कर सकते हैं और जल्दी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि एक क्लिक में ही आपके बड़े से बड़े काम ये चुटकियों में आसान हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, जिससे आपको एक एक नॉलेज मैं दे पाऊं और एक एक चीज़ें मैं आपको समझा पाऊं। क्योंकि अगर आप बीच में क्विट करेंगे तो पता ये चलेगा कि कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। कोई चीज़ अगर आपसे मिस हुई तो हो सकता है कि आपका नॉलेज भी मिस हो। तो और एक चीज़ और आपसे कहूँगा, अगर कहीं पे आपको ये प्रॉब्लम हो कि आप जो है अपना डिटेल, या अगर कहीं आपको अपने डिटेल्स में या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या कहीं पे आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे पाएंगे और उससे रिलेटेड भी चीज़ें हम आपको बता पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आज हम एक साथ कई सारी टॉपिक को यहाँ पे रखने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पे बना देते हैं 60 की, या किसी स्कूल का बना देते हैं, स्कूल इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब फिर एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब आते हैं फील्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम फील्ड बनाएंगे सीरियल नंबर, फिर बनाएंगे नेम। अब नेम, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं स्कूल का डिटेल दे रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी का किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का आप डिटेल देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया सीरियल नंबर, नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दिया फादर्स नेम, फिर हमने दिया डेट ऑफ बर्थ। टोटल इतना चीजें हमको रखनी है। अब फिर उसके बाद यहां पे हम लिख देते हैं अटेंडेंस। अब फिर मंथ जो हो वो मंथ आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए ये चल रहा है आपका सितंबर, हम कर देते हैं अगस्त 2025। अब यहाँ पे हम तारीख लिखेंगे, 1 तारीख। अब फिर पूरा ड्रैग कर देंगे, 1 और 2 लिखकर इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इस तरह से ऐसे ड्रैग कर देंगे। पूरा 30 तक हम ड्रैग करेंगे। और इसको 31 कर देते हैं, 31 का होता है। अब फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे
इसको मैनेज करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो ये सब एक साथ मैनेज हो जाएंगे। अब ये जो अटेंडेंस लिखा है, अटेंडेंस, इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब फिर उसके बाद आगे यहां पे आते हैं, तो यहां पे टोटल प्रेजेंट डेट और यहां पे टोटल absent डेट, टोटल absent डेज, ये प्रेजेंट डेज है, डेट हमने डेट कर दिया था, इसको डेज करिए, प्रेजेंट डेट, absent डेट। अब अगर ये आप किसी एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आप सैलरी भी ऐड कर लेंगे, और अगर स्कूल या कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो अब होता क्या है, किसी भी स्कूल या कॉलेज में मैक्सिमम जगहों पे प्रेजेंट और absent के अकॉर्डिंग ही उनको नंबर मिलता है। तो जितना दिन वो प्रेजेंट होते हैं उसी के हिसाब से उनको नंबर मिल जाता है, जितना absent होते हैं उसी के हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, रैंकिंग, कि अगर यहाँ पे हम ऐसा भी निकालेंगे कि अगर कोई 50% से ज़्यादा आया है तो वो बेस्ट रैंकिंग पे है, और 50% से कम है तो वो लो रैंकिंग पर है। तो हम इस तरीके से रैंकिंग भी बना देंगे। अब उसके बाद इनकी थोड़ी सी हम करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले ये जो नाम लिख रखा है हमने, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमने लिख रखा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अब हम इन जो फील्ड्स हमने बनाई हैं, जो टाइटल्स हमने बनाया है, इनकी थोड़ी सी हम करने वाले हैं फॉर्मेटिंग। तो अब हमने इसको सेलेक्ट किया, लगभग इसकी साइज हमने कर दी 18 और इसको कर दिया बोल्ड। इसी तरीके से हम इसकी साइज को भी इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके हम कर देंगे बोल्ड। और फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को हम कर देंगे बोल्ड। अब इतना होने के बाद एक काम हमें करना होगा, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, फिर इनको भी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, ये सभी कंट्रोल दबा के ही सेलेक्ट किए जाएंगे और इनको आप कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। तो ये बीचों बीच के मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब ये पूरा सेट हो गया। अब सेट होने के बाद इनकी फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं। टोटल प्रेजेंट डेज, अब इसमें नंबर ही तो लिखना है, ज़्यादा बड़ा जरूरत है नहीं हमको, तो हम इसको क्या करें, इसकी साइज को थोड़ा कम कर दें और कम करके इसको रैप कर दें। तो रैप कर देंगे तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी रैप कर दें, तो जब इसको रैप करेंगे तो ये भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद रैंकिंग को ऐसे छोड़ देंगे और यहां पे डेज जो है वो अभी ऐसे कर देते हैं। अब फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम सेंटर कर देते हैं, तो ये बीचों बीच एडजस्ट हो जाता है। अब इसके फॉन्ट्स, इसके सेल की साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, सेल बड़ा हो जाएगा। और फादर नेम, बाकी ये चीजें हमने इसको क्या किया, पूरी तरीके से एडजस्ट कर दिया। वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी। देखिए आप लोग अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो आप अपना परिचय भी दे, जैसे अभी सिद्धार्थ यादव जी हैं तो आप अपना परिचय देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि मुझे समझाने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। आप अपना नाम और नाम आज जरूर लिख दें, नाम लिख देंगे तो हमको थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि आप कौन हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ हम सीरियल नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर 1, 2। अब देखिए इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम नीचे के साइड ड्रैग करते हैं। जितने दिनों का हम रिकॉर्ड रखने वाले हैं वो हम, या जितने लोगों का रिकॉर्ड रखने वाले हैं लोगों का, तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया।
अब फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है नेम की। तो यहाँ पे हमने नाम लिखा, चलिए हमने नाम दे दिया। और फादर नेम का आइडिया नहीं है, तो चलिए यहीं पे ऐसे हमने कुछ भी डाल दिया। और डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 हमने कर दिया। आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पाकिस्तान से हैं, आपका वेलकम है। हम आप लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हमने इनका नाम दिया। अभी देखिए, अभी हम प्रेजेंट और अब्सेंट को छोड़ देते हैं, इसको हम एक साथ आपको बताएंगे ऐसा तरीका जिससे आप इनको प्रेजेंट और अब्सेंट। अब एग्जांपल मान लीजिए, जैसे 1 तारीख को सिद्धार्थ जी आए थे, चलिए 1 तारीख को आए थे, फिर 2 को आए थे, चलिए 2 को भी आए थे, अब 3 को नहीं आए थे। या आप यहाँ पे ऐसा भी करना चाहते हैं कि यहाँ संडे भी ऐड कर देते हैं, चलिए हम संडे भी ऐड कर देते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नवंबर हो गया, आपका अच्छा अगस्त का है, अगस्त का हमने बनाया है। तो अब यहाँ पे अगस्त जो संडे था वो 3 को था, 10 को था, 3, 10, 17, 24 और 31, तो 3 को संडे था। तो अब आप जहां तक एंट्री करना चाहते हैं कि यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके फिर उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, और यहां पे कर दीजिए संडे। अब देखिए संडे जगह काफी लेगा, तो इसको आप क्या करिए, इसको आप रोटेट कर दीजिए। कितने एंगल पे? इसको हम कर देते हैं रोटेट टेक्स्ट अप, और इसको फिर हम कर देंगे सेंटर। अब देखिए संडे यहाँ पे आ गया, और इसकी साइज को अपने हिसाब से आप बड़ा कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको संडे को एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद 3 को था, फिर 10 को होगा, क्योंकि 7 दिन हो जाते हैं, देखते हैं 10 को ही था, सितंबर, अगस्त, हाँ 10 को था। फिर अब 10 में भी सेम रखना है, तो इसको आप सेलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप जहां तक रखना चाहते हैं वहां तक आप इसे ड्रैग करिए, और सिंपल तरीका आप कंट्रोल V दबा दीजिए, तो यहां पे भी वही सेम अप्लाई हो जाएगा। फिर 17 को था, तो 17 को भी आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप रखना चाहते हैं, और कंट्रोल V दबा दीजिए, यहां तक हो जाएगा। फिर 17 के बाद 7 दिन होगा, 24 ही होगा, 17, 3, 20 और 4, 24, हाँ 24 ही होगा। फिर इसको भी हम वहां तक ड्रैग करते हैं, कंट्रोल V दबा देते हैं, और फिर 7वां दिन 31, और फिर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब जहां जहां संडे है वहां पर हम चाहते ये हैं कि कोई कलर कर दें जिससे ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे। देखिए मैंने एक क्लास में, मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया है कि ये जो ऑटोमेटिक संडे मंडे ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, यहाँ पे डे निकल के आ जाए, और ये जो हमने नंबर से यहाँ ड्रैग किए हैं वो सब ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, तो मैंने एक क्लास में बताया है। लेकिन आज मैं ये जो बता रहा हूँ ये वो है जिसमें आप बहुत आसानी से एकदम नॉर्मल वे में, इजी वे में, कोई नया व्यक्ति भी है तो वो भी इसको सीख पाएगा और वो भी अपने काम को आसानी से कर पाएगा। तो ये हमने इसको संडे बना दिया। अब प्रेजेंट हुए, लेकिन 4 तारीख को ये अब्सेंट हो गए तो ए लगा दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब्सेंट के दिन हम छोड़ते चले जाते हैं, अब्सेंट के दिन हम कुछ नहीं भरेंगे। फिर प्रेजेंट हुए, फिर प्रेजेंट हुए, फिर प्रेजेंट हुए, और फिर और अब ये छोड़ दिया हमने। फिर अगला आसिफ जी हैं, और फादर नेम का आइडिया नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं। और फिर यहां डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, 10
तारीख 7वां महीना सन 2000। अब फिर उसके बाद प्रेजेंट, ये पहले दिन एब्सेंट हुए, चलिए पहले दिन एब्सेंट छोड़ दीजिए, फिर प्रेजेंट हुए, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और फिर उसके बाद एब्सेंट प्रेजेंट। जहां पे एब्सेंट हो रहे हैं हम वहां पे क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे और बाकी जो है हम डेटा को फिल करेंगे। अब फिर उसके बाद अगला नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हो गई 5/1/2002। अब प्रेजेंट हुए, देखिए मैं इसको कैसे इसलिए ऐसा कर रहा हूं, कुछ रिकॉर्ड 4 6 10 रिकॉर्ड इसलिए भरूंगा ताकि मैं जब अभी 2 4 में करना हो तो बहुत आसान है, लेकिन जब ये एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हर जगह प्रेजेंट की जगह पे प्रेजेंट, एब्सेंट की जगह पे एब्सेंट, ये भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जहां जहां एब्सेंट होगा हर जगह डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। वो सारी चीजें आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आज बहुत सारी यूनिक जानकारियां देंगे, शॉर्ट तरीके से इसको आप कैसे करेंगे वो भी आज यहीं पर हम सीखेंगे। और फिर एंट्री यहां से होनी थी, अब जहां जहां ये प्रेजेंट हो रहे हैं वहां वहां पर हम क्या करेंगे, वहां प्रेजेंट ही लिखा होगा, लेकिन जहां पे ये एब्सेंट होंगे वहां पर क्या होगा कि एब्सेंट लिख उठे, ऑटोमेटिक आज लिख उठेगा। आज वो भी आप सीख लेंगे इसको बहुत आसानी से। फिर अगला नाम लिखते हैं और बस एक एंट्री यही कर रहे हैं जो, इसके बाद आगे एंट्री नहीं करेंगे। आगे हम आप क्लास को आगे करेंगे क्योंकि कई सारी टॉपिक्स आज हम यहाँ पे एक साथ बताने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी करना होगा जिससे डिटेल्स को हम प्रॉपर वे में सबको डिफाइन कर पाएं और एक एक चीज़ें हम आपको बता पाएं, कोई आपसे कोई चीज़ मिस ना होने पाए। नहीं तो पता ये चलेगा कि अगर कुछ मिस हो गया तो कल आप कहीं पे काम कर रहे होंगे और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप सोचेंगे कि ये चीज़ हमसे मिस हो गई, इसको हम सीख लिए होते। तो चलिए बस इतनी ही एंट्री करते हैं, 5 एंट्री। अब इसको हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए देखिए, अगर आप जो है यहां से यहां तक के कॉलम्स को नहीं चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डिलीट ऑप्शन पे आके डिलीट सीट रो कर देंगे। तो अब आप देखें कि यहां से यहां तक ये सभी डिलीट हो गए। अब उसके बाद इनकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या, सारे सेल की जो चौड़ाई है उसको हम एक बराबर करेंगे। तो रो कर देंगे कॉलम विड्थ में आके ये जितने भी कॉलम हैं, ध्यान से देख लीजिए कि ये जितने भी कॉलम हैं इन सभी कॉलम की चौड़ाई को हम करेंगे कितना, सेलेक्ट करने के बाद कॉलम विड्थ में आके इसको कर देते हैं लगभग 3.5। अब देखिए ये सारे कॉलम आपके एक साइज में सेट हो गए हैं, देख सकते हैं। अब हम सबको सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इनको हम सेंटर में कर देंगे जिससे ये दिखने में भी आपको सही लगने लगेंगे। अब हम जी, आप हेलो गॉड हैं, थोड़ा अपना परिचय बताएंगे आप कौन हैं। तो अब हम आते हैं टोटल
टोटल प्रेजेंट डेट, कितने दिन वो आदमी प्रेजेंट हुआ है। तो कितने दिन प्रेजेंट हुआ, कितने दिन अब्सेंट हुआ, तो ये जानने के लिए हमें यहां पे एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल। अभी आपको ये भी बताएंगे कि यहां से लेके यहां तक जहां जहां ब्लैंक है वहां पर ऑटोमेटिक कैसे डिटेल आपका लिख उठेगा। तो यहां पे आप फार्मूला लगाएंगे काउंट ए, और फिर काउंट ए के बाद फिर आप क्या करेंगे, जहां से यहां से आपको डिटेल फिल करना है कहां तक, फिर आप लगा दीजिए कॉलन और फिर लास्ट सेल का नाम लिख दीजिए, आप कहां तक चाहते हैं, यहां तक, या आप यहां तक चाहते हैं तो यहां तक लिख दीजिए, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए। तो देखिए टोटल जो नंबर आया है गिन के वो आ गया कितना, 111, 111। तो अब 111 दिन तो होगा नहीं, आदमी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट और अब्सेंट कितने दिन होगा, सिर्फ उतने ही दिन जितने दिन वो क्लास नहीं आया होगा। तो हम इसको एक बार मर्ज को हटाएंगे, अब ये सभी सेल यहां पे एक हो जाएंगे। अब देखिए इक्वल काउंट ए, अब फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, अब कहां से कहां तक हमको वैल्यू चाहिए, 1 तारीख से लेकर टोटल हमको जो वैल्यू चाहिए वो 31 तारीख तक की वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, टोटल वो 26 दिन प्रेजेंट हुआ, लेकिन अभी हमें संडे निकाल देना है। तो संडे कैसे निकालेंगे, संडे निकालने के लिए हमें एक चीज करना होता कि हम क्या करते, जितना सेल में संडे लिखा है उस सेल को ना लेते। तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, अब फिर से यहीं पर ये जो सेल्स हैं, अब इनमें थोड़ा सा आपको एक काम करना होगा, काउंट ए, अब फिर ये सेल कॉमा, देखिए फिर कॉमा, फिर ये, अब आप ऐसे कॉमा करके लिखें। अब कॉमा करने से ये होगा कि आपके जितने सेल होंगे, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक प्रॉफिट आपका ये होगा कि आपके ये जो संडे वाले सेल हैं ये काउंट नहीं होंगे। तो आप इनको कॉमा करते हुए चले जाएं, कॉमा करते हुए, लेकिन अब इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। देखिए मैं एक ही चीज को कई तरीके से बताता हूं जिससे आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं और आपको एक एक चीजें यहां पे समझ में भी आएंगी। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो बहुत ज्यादा मैं ऐसे लेवल पे बता दूंगा या इस तरीके से बता दूंगा कि वो आपको ना समझ में आए। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ताकि आपको सब समझ में आए। अब फिर इंटर करेंगे तो देखिए टोटल 21 दिन इनका प्रेजेंट रहा, तो बाकी ये अब्सेंट कितने दिन रहे। अब अब्सेंट निकालने के लिए फिर से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या करें कि इसको अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए अब 21 और एक ये जुड़ जाएगा 22, तो टोटल 22 दिन वो आदमी प्रेजेंट रहा, ये दिखाएगा अब्सेंट। लेकिन हमें अब्सेंट निकालना है तो अब्सेंट के लिए सेम यही ले लीजिए, इसी को आप ऐसे कॉपी कर दीजिए सेलेक्ट करके। अब यहां पर एक चीज आपको चेंज करनी होगी, फार्मूला, तो आप इस पर डबल क्लिक करें, यहां जहां काउंट ए लिखा हुआ है यहां काउंट ब्लैंक कर दें। यहां आपको क्या करना है, काउंट ब्लैंक, और उसके बाद आपको कर देना है इंटर। देखिए अभी कहीं पे गलती हो रही है, G5, तो G5 में क्या प्रॉब्लम है, या छोड़ दीजिए काउंट ब्लैंक, इतना ना करके ब्लैंक वाले में हम ऐसे भी करके देख सकते हैं कि काउंट ब्लैंक, कितना एरिया ब्लैंक हो रहा है। तो अब देखिए लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास ये हो रही है, आप ये संडे वाला भी आ जा रहा है, तो चलिए संडे भी देख लेते हैं, इक्वल और फिर यहां तक लास्ट सेल, लास्ट सेल का नाम क्या है, AH5, ये AH जो 10 है इसको हम 5 कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। अब फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप जब इंटर करेंगे तो टोटल ये कितने दिन एब्सेंट रहा, 5 दिन। देखिए 1 2 3
और फिर 4 और ये 5। अगर कहीं भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो देखिए ये 6 दिन और यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब ये सबका निकालना है तो आप ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो सबका निकल के आ जाएगा। कौन कितने दिन ब्लैंक, कौन कितने दिन प्रेजेंट एब्सेंट रहा, यहां से आप सबका निकाल पाएंगे। A to Z सारे लोगों का आप निकाल पाएंगे कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, कौन कितने दिन एब्सेंट रहा। अब आप मान लीजिए कि आप प्रेजेंट और एब्सेंट के अकॉर्डिंग आप रैंकिंग भी करते हैं कि जो आदमी, अब आपके यहां 30 दिन होता है, 30 दिन में जो आदमी 15 दिन से ज्यादा आया है, 15 दिन से ज्यादा आया है, या जो आदमी 18 दिन आया है, उसको जो रैंकिंग देंगे वो ए रैंकिंग देंगे और बाकी सबको हम बी रैंकिंग देंगे और इसी रैंकिंग के आधार पे हम उनको नंबर भी देते हैं। चलिए जैसे हम यहाँ पे 2-4 लोगों का, एक लोग का हम डिटेल ऐसा करते हैं कि उनको हम लगभग 8 या 9 दिन या 10 दिन प्रेजेंट रखते हैं, बाकी एब्सेंट कर देते हैं। 16 दिन हो गया तो एक और एब्सेंट करते हैं, एक और एब्सेंट करते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद टोटल ये आदमी 14 दिन आया है, 13 दिन आया है। अब हम निकालना चाहते हैं रैंकिंग। तो रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल दबाना होगा। आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना है, फिर आपको लिखना है इफ फार्मूला लगाएंगे और फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, सॉरी इफ फार्मूला लगाने के बाद फिर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब आप ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट क्यों ओपन किया जाता है, सबसे पहले तो ये आप समझिए। देखिए एक्सेल का रूल है कि इक्वल क्यों यूज किया जाता है। अभी जैसे आप यहाँ किसी सेल का नाम लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, किसी सेल का नाम लिख दीजिए, कोई उसका मतलब नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर आप इक्वल लगा दिए और यहाँ पे आपने कोई सेल का नाम लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उस सेल में है, तो आप यहाँ पे इसको फार्मूला बना दिए। अब ये फार्मूला के जैसे काम करने लगेगा। तो एक्सेल की खास बात यही होगी, जब भी आप इक्वल लगाएंगे तो ये बता देगा कि आप क्या करने वाले हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो कौन सा फार्मूला है, इक्वल लगाया तो फार्मूला यूज करना है। अब हम कौन सा फार्मूला, इफ लगाना चाहते हैं। इफ लगाते क्यों हैं, देखिए और एक चीज आप लोगों से कहूंगा, अगर आपको एक्सेल में किसी भी फार्मूला या किसी भी सेंटेंस या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई और चीजें सीखनी हो तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे हमने किया इफ फार्मूला हमें यूज करना है, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब हमको रिजल्ट कहां से चाहिए, हमको रिजल्ट जो चाहिए वो चाहिए हमको टोटल प्रेजेंट डेट से, क्योंकि प्रेजेंट डेट से ही हम उसका रिकॉर्ड निकालेंगे। फिर उसके बाद यहां पे करते हैं ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन क्यों लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा ये बताएगा कि आप जो है अधिक, किससे अधिक, इस सेल में जो लिखा है उससे अधिक, मतलब कितना, मतलब जैसे 15 दिनों से ज्यादा। हमको रिजल्ट इस सेल से चाहिए तो ये सेल ले लिया। अब अधिक ग्रेटर देन कि 15 दिनों से ज्यादा कॉमा जो भी आया है। अब यहां पे ट्रू वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रू वैल्यू। वो कौन से ग्रेड में है, डबल कोटेशन ओपन करके आप लिख देंगे ए ग्रेड, ए लिख दिया और डबल कोटेशन को आप कर देंगे क्लोज। फिर आप लगाएंगे कॉमा, फिर उसके बाद बाकी और सभी किस ग्रेड में आते हैं, बी ग्रेड या सी ग्रेड, वो आप यहां पे कर लेंगे। तो डबल कोटेशन ओपन करके ये रखते हैं हम इसको बी ग्रेड में और फिर उसके बाद इसको हम डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो अब देखिए ये कौन से ग्रेड में, इसको हम सेंटर में कर देते हैं ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगने लगे। और अब ये देखेंगे तो ये ए ग्रेड है, लेकिन आप नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए जो बी ग्रेड में होंगे वो आ जाएंगे। जैसे अभी ये व्यक्ति यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, कुछ भरा नहीं गया है, तो ये बी ग्रेड में दिख रहा है। अब देखिए जैसे किसी का भी एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि ये इनको हम थोड़ा और एब्सेंट करते हैं। अब
अब देखिए ऑटोमेटिक ग्रेड भी इनका चेंज हो जाएगा, आपको ग्रेड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उनका प्रेजेंट या एब्सेंट में कम होगा डिटेल, तो तुरंत उनका ग्रेड डाउन हो जाएगा। जैसे 15 दिनों तक वो आए तो बी ग्रेड, 15 दिन के ऊपर होंगे तो सी ग्रेड। अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, तो अब देखिए प्रेजेंट कर दिया तो क्या हो गए। अब उसके बाद अब एक चीज और ध्यान दें, लेकिन अब यहां पे हमने ब्लैंक पे इसको तो फिल कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो प्रेजेंट और एब्सेंट, यहां पे ए अगर आप लिख देंगे तो उसका प्रेजेंटी डेट बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ए वाले को प्रेजेंट मान लेगा और बी वाले को एब्सेंट मान लेगा, ये आप याद रखिएगा। तो क्योंकि यहां पे हम काउंट हमने जो किया है वो क्या किया है, ब्लैंक किया है, काउंट ब्लैंक। तो चलिए ये फार्मूले को अभी और डिटेल में हम चलेंगे और ज्यादा समझाएंगे। अब फिर हम यहां पे क्या करते हैं, पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद फिर अभी जो संडे वाला एरिया है, देखिए यहां पे संडे भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जो ब्लैंक भरने में। इसको आप क्या करिए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर नहीं करेंगे तो आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब फिर आप यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक आपको संडे ऐड कर, मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट ऐड करना है। अब देखिए यहां पे आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल तरीका एक यूज करना है। क्या करना है, आपको यहां फिल ऑप्शन पर आना है। अब देखिए इस काम के लिए चाहे आप ऑप्शन का यूज कर लें या आप राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आप सीरीज ऑप्शन को सीरीज को नहीं, फिल पे जाएंगे और यहां पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, फिल ही लेना है। फिल लीजिए सीरीज। अभी जस्टिफाई करेंगे तो ये सब एक बराबर होंगे, तो आपको जस्टिफाई नहीं करना, आपको फिल ही करना है। और अच्छा हमको लगता है ये फिल ले लिया। अब फिल लेने के बाद यहां पे अच्छा ये जो हमने हमने आपको बता दो दिया सब इसमें, लेकिन ये जो टोटल काम ये जो होगा ये इसमें नहीं होगा, ये एक्सेल के नए वाले वर्जन में होगा। चलिए अभी इसको हम आगे देखते रहेंगे और नया वर्जन हम ओपन कर लेते हैं। नया वर्जन ओपन होने देते हैं क्योंकि हम डेटा को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए एक्सेल का ये नया वर्जन हमने ओपन कर लिया, हमारे पास एक्सेल का नया वर्जन है, जो भी लेटेस्ट आया है उस वर्जन को हमने ओपन किया। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये फ्री ऑफ कास्ट भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हमको बताइएगा, तो हम आपको लिंक भी दे देंगे जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने रैंकिंग निकाल ली। अब एक चीज हम यहां पे ऐसा भी लिखने वाले हैं कि जिनकी रैंकिंग किस लेवल की है, मतलब एक लेवल बना दें कि जिनकी रैंकिंग ए ग्रेड की है वो सभी ग्रीन कलर से दिखाई दें, और बाकी अब देखिए ये एक्सेल का ये नया वाला वर्जन हमने ओपन किया है, ये अभी एकदम लेटेस्ट है। और लेकिन बस फर्क इतना है कि ये बार बार पैसा मांगने लगता है, और यहाँ पे आप बहुत आसानी से उन काम को कर सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पे किया। अब इसको हम उठा ले चलेंगे वहाँ पर, जिससे आपके काम को हम समझा पाएँ। सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल सी दबा के ये हम आ गए एक्सेल में, और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल वी, तो पेस्ट हो जाएगा इसमें, ऐसे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, सेल को छोटा बड़ा बाकी चीज़ों को एडजस्ट करना। तो अब जैसे यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे पेस्ट। अच्छा एक तरीके से तो अब इसमें आप फिल में आइए, और फिल में आने के बाद अच्छा, लेकिन ये अभी इसमें फिल का नाटक होगा। अब ये फिल इसमें तब चलेगा जब ये एक्टिवेट होगा। ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी कि हमने आपको कह तो दिया कि हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर
एक ही प्रॉब्लम है कि जो भी फिल होगा ये फिल तब काम करेगा जब ये एक्टिवेट होगा। अभी हमने इसको एक्टिवेट किया नहीं, इसको ऐसे ही लिया है। मैं आपको लिंक देता हूं। इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम चीज़ें तो चलेंगी। अगर आप कोई फार्मूला वगैरह या आप यूज़ करते हैं तो वो सब सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी, बाकी और सब चलेंगी। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, ये ब्लैंक जो फिल है इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ब्लैंक फिल वाला हम आपको फिर बताएंगे एक्टिवेट करके, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके आपको फिल में जाके यही सीरीज ऑप्शन से इसको फिल करना होगा। लेकिन अब इसमें ऑप्शंस है नहीं, तो अब आप इसमें तो कर नहीं सकते। बाकी नए वाले वर्जन में सब सारी चीज़ें हैं, एक्टिवेटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ पे आप कर भी पाएंगे इसको। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे जो अब्सेंट और प्रेजेंट हैं, इनमें हम थोड़ा सा कंडीशन लगाना चाहते हैं। कंडीशन क्या है कि हाईलाइट सेल रूल, या यहाँ पे आप इस तरीके से जैसे ऐसे आइकन या बार या कोई आइकन ऐसा लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कैसे? अब आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप क्या करना चाहते हैं, इक्वल या जो भी करना चाहते हैं। इक्वल अगर ये बराबर हो तो इस कलर में दिखाई दे, अगर ये ऐसे चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू या इस तरीके से, तो यहां पे आप इस पर आप क्लिक कर लें तो यहां पे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। लेकिन इस फॉर्मेटिंग में अभी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए किया कैसे मैं आपको एक बार बता दूं। यहां से आप चले आइए, आने के बाद इसमें आप कोई भी एक जो मर्जी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे आएंगे, या अगर नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो नीचे बटन बन जाएगी और यहां पे द कंटेंट करके ऑप्शन आएगा, इस पे आएंगे। अब यहां पे जिनकी वैल्यू बी हो वो रेड कलर से दिखाई दें। अब हम कर देते हैं ओके। तो अब देखिए यहां पे बी वैल्यू वाले रेड कलर से दिखाई देंगे। अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैनेज रूल पे आ गए और मैनेज रूल पे करंट सिलेक्शन में एडिट रूल कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी का कर सकते हैं। देखिए मैंने एक तरीका आपको शॉर्ट बताया कि आप यहां से जाके कर सकते हैं। दूसरा एक, अगर आप फॉर्मेट से जाना चाहें तो यहाँ न्यू रूल का भी यूज करके जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके। तो देखिए अब जैसे इस पे आ गए, यहाँ पे हम मैनेज रूल पे आते हैं। मैनेज रूल को लिया हमने और यहाँ पे एडिट रूल करते हैं। एडिट रूल में हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे कि सेल का कलर थोड़ा और यूनिक हो जाए, फिल कलर, और जो टेक्स्ट है उसका भी कलर थोड़ा और अलग हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीका, यहां से आप जो कलर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि यहां पे हम कर देते हैं, इसको रेड ही रखते हैं और टेक्स्ट को यही कलर रखते हैं, ओके करते हैं। लेकिन यहां पे तो हमने इसको कर दिया, ओके किया, लेकिन यहीं पर एक और फॉर्मेटिंग को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, न्यू रूल पे आना है, इस पे आना है और यहाँ पे स्पेसिफाई टेक्स्ट करना है और इस पे आपको यही रखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर देना है कि जो अब्सेंट जो ए ग्रेड वाले हों वो सभी ग्रीन कलर से दिखाई दें और टेक्स्ट उनका बोल्ड हो, गाढ़ा हो। ओके, अब आप फिर ओके करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ ए कलर वाले सभी ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं और इनका टेक्स्ट भी गाढ़ा हो गया है। ये बहुत आसानी से ये पूरी फॉर्मेटिंग A to Z सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस फॉर्मेटिंग में अगर कहीं आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग को आप समाप्त भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसको कैसे
जैसे ये पूरा का पूरा है, इसको बॉर्डर में करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहां से आप ऑल बॉर्डर कर दें तो ये आपका पूरा कंटेंट बॉर्डर में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और रमेश जी, मैंने आपको बताया कि मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। आप सभी लोग जिनको जिनको लिंक चाहिए आप जाके डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, मैं वीडियो क्लोज होने के बाद बता दूंगा। और फिर हम आपको बता दें कि कल हम आपको कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन के साथ, एक्सेल में बहुत सारी और भी अभी जानकारियां हैं। अगर एक्सेल में किसी फार्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस फार्मूले को भी बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम आप